लिख रहे? अब शुरू करें पढ़ो। मंगलम हाँ। भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणे, मंगलम कुंदिकुंडार्यो, जैनि धर्मोस्तु मंगलम, जैनि धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो अनंत मिष्टि भगवान की। जय जय बोलो चौबीस शंकर भगवान की। जय 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 बोलो किंकम नौकर मुनिराजों की जय। जय। जय बोलो जय। आज सुनिया श्री बोलो माता ये जी लघु की जय। पंचमहागुरु भक्ति का अर्थ सहित पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं, आज भक्तांबर नहीं, क्या रविवार है ना? अरे आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। हम 2 बजे हम भूल ही गए थे, आज क्लास लेनी थी हाँ, वक्तव्य आज भक्तांबर लेते हैं ना, आप कर लेंगे भक्तियाँ। ना। मैं आज भूल 8 गई दिन थी। में एक बार। मैं आज हाँ भूल गई थी दोपहर में क्लास लेना, क्योंकि भैया की चल नहीं रही थी, तो मैं एकदम ध्यान नहीं रहा मैं लेने का। हाँ हाँ, आज भक्तांबर लेते हो आप। चलो आप शुरू करें। बड़ुड़ा इंद सूरी धरी। माता की आवाज नहीं आ रही साफ। हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है साफ। मैं क्या बताऊं, आ जाएगी धीरे धीरे आ जाएगी। आ रहे ना, देखो जरा मोबाइल को देखो, आ रही है आवाज। मणवेळा इंद्र सूरी धरी छत्रया, पंच कल्याणी सुखावली पत्या, दर्शना मिळाली झाडं अनंतं बलं, तेजिळा दिंतु अमंबरं मंगलम। आप पढ़ो बंदा भाभी इसको। जी माता जी। पढ़िए। मणयनान्दसुरधर्य च तत्तया पञ्चकल्याणसौखावली पत्तया, दंसनं नानुजानं अनन्तं बलं, तेजिनादित्वम् अम्बरं मङ्गलम्। तो कह रहे हैं इसमें, ये अपन पंचमहागुरु भक्ति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कब शुरू हुई थी। क्लास में आ जाओ। तो बंधुओं, अध्यात्म सरोवर के राजहंस रमणाचार्य व कुंद कुंद स्वामी जी के द्वारा प्रथम शताब्दी में प्राकृत पंचमहागुरु भक्ति है, उसका आज से उसका आज से अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे प्राकृत भाषा के 7 पदों के माध्यम से, अत्यंत मधुर छंदों के माध्यम से ये लिखा गया है। और पंचमहागुरु भक्ति भव भव में सुख प्रदान करने वाली है, ऐसी भावना इस पंचमहागुरु भक्ति में की गई है। यह पंच परमेष्ठी में जो श्रद्धा भक्ति करता है, उनका गुणगान करता है, वह भी इस संसार के जंजाल से मुक्त होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। अब प्रथम शताब्दी में लिखी गई भक्ति है, मतलब आज कितने साल हो गए हैं? कई सौ साल हो गए हैं, मतलब कई साल हो गए हैं। जैसे कि लगभग 2100 साल, 2100 लाख पूर्व में आज भी हम इसको पढ़कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। भक्तांबर कौन सी शताब्दी में लिखा गया था? भक्तांबर जी कौन सी 10वीं शताब्दी? हाँ, 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। उसको 1400 और 1500 साल हो गए हैं। उससे भी प्राचीन रचना पंचगुरु महाभक्ति की है। जब ये मतलब ये भक्तांबर जब लिखा गया था ना, उससे भी पहले पंच महागुरु भक्ति लिखी गई थी। सोचो, इतने प्राचीन भक्तियों को हम पढ़ रहे हैं। मतलब हम ये भक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, उन मुनिराजों जो कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं, उनके गुणों को हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तो वो भी खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारे द्वारा लिखी हुई भक्ति ये लोग कम से कम पढ़ तो रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई कुंद कुंद स्वामी को मंगलाचरण के तीसरे स्थान पर दिया गया है। तीसरा स्थान कौन सा है? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो
मंगलम कुंडितार्यो धर्मोस्तु मंगलम जैनि धर्मोस्तु मंगलम जैनि धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म से भरे हैं। वचन सार, नियम सार, समय सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ आदि लिखे गए। 10 भक्तियां भी लिखी गई हैं इनके द्वारा। इसका अर्थ देखेंगे और आज पंचमहाभूत भक्ति का आज अपन भर मतलब अर्थ देखेंगे और समझेंगे भी अच्छी तरह से। सबसे पहले पहला काव्य लेंगे। मणवेणाइंद सूर्य धैर्य छततया पंच कल्याणी सौखावली पत्या दर्शन मेणाणि छाणम अनंतं बलम तेजणा दिन्तु अम्बरम मंगलम। तो इसमें बोलते हैं, पहले की 4 लाइन को देखेंगे तो तेजणा दिन्तु अम्बरम मंगलम, इसका अर्थ बताया है कुंद कुंद स्वामी महाराज जी ने कि हे जिनेंद्र देव। कौन से जिनेंद्र देव? अरिहंत देव। अरिहंत देव क्या करें? दिंतु मुझे देवे प्रदान करें। तो बोल रहे क्या प्रदान करें? तो कह रहे हैं वरम मंगलम दिंतु, वरम श्रेष्ठ मंगलमय देवे, श्रेष्ठ मंगल को देवे। क्या देवे? श्रेष्ठ मंगल को देवे। तो तीसरी लाइन में आ जाओ तो दर्शनम दर्शनमेणानि झाड़म अनंतम वलम। तो इसमें कहा गया है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत ध्यान, बल प्रदान करें। हम भगवान से क्या प्रार्थना करें? मेरी दुकान, हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मेरी दुकान चले, है ना, मेरी बेटी की शादी हो जाए, है ना। इस प्रकार हम भगवान से याचना करते हैं। तो अनंत दर्शन, ज्ञान, ध्यान, बल को मुझे दे देवे, यहाँ भावना रखी गई है। तो जिन भगवान को हम मांग रहे हैं वो कैसे हैं? तो इन दो लाइनों में बताया गया है कि मणुवेणा इंद्र सुर धरी छततया। तो मनुष्य, डाइंद, डाइंद मतलब नागेंद्र, ध्यान से सुनना है ना। मणुये मतलब मनुष्य, डाइंद मतलब नागेंद्र, सुर मतलब, सुर मतलब किसको बोलेंगे? शविता भाभी? इंद्र को माता जी। सुर मतलब सुरेंद्र, देव देवता जो होते हैं ना, देवी देवता। हाँ। नागेंद्र, धड़ेंद्र, सुरेंद्र, धरी छततया, है ना। तो धरेंद्र सुरेंद्र के द्वारा क्या किया गया है? तो धैर्य छततया मतलब, धैर्य छततया मतलब जिसके मस्तिष्क जिसकी पर, छाया हमारे ऊपर बनी हाँ, हुई है। जिसके मस्तिष्क पर मनुष्य मतलब 5 लोग घूम पे बैठे। चक्रवर्ती मनुष्यों वो में, जो गाड़ी में घूम रही है ना, हर एक दिल्ली का जो मीटिंग पे 5 लोग पढ़ जी अच्छे हो दिल्ली का। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। आशीर्वाद। हाँ ठीक हो माता जी? हाँ बढ़िया। हमें भी दर्शन कराइए माता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, सबको दर्शन करवा दीजिए। हमारे हाँ हाँ सौभाग्य आप हमारी क्लास में आई। वंदामी हाँ, माता मैंने जी, लिंक वंदामी। देखा था तो आशीर्वाद खोल लिया, लीजिए मैंने माता ओपन जी। किया। जी वो आपका लिंक देखा तो मैंने ओपन किया, किसका लिंक है इसलिए। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे लिंक आया वंदामी था तो माता जी, खोल लिया। वंदामी वंदामी आपने माता आवाज जी, खोल के वंदामी। रखी सबकी। अच्छा है, आशीर्वाद सबको। हाँ, वंदामी माता जी, वंदामी राजेश जी माता आए जी, हुए थे वंदामी सबको माता जी। बिहोसागर महाराज आशीर्वाद। जी आपके यहाँ। वंदामी हाँ माता जी। बिहोसागर महाराज हाँ जी आपके यहाँ आए आशीर्वाद। हुए थे, हाँ कल ही तो आकर गए थे ना। तो वापस चले गए। हाँ कल ही शाम को गए थे। अभी 2 दिन के बाद भी परसों विहार है ना कचनेर से, इसलिए आए थे कल। परसों बिहार है, मतलब 11 तारीख को। हाँ 11 तारीख को विहार है, कौन इसलिए से आए। महाराज जी हैं? कौन से महाराज जी हैं? आचार्य गुप्तानंद जी,
आस्था श्री अच्छा, माता और जी। आप आप दिल्ली में आपका हो ना? नाम भी बताइए। आस्था श्री हाँ, माता जी। अच्छा, आस्था वंदना श्री माता। माता, आशीर्वाद। अभी माता जी दिल्ली में हो ना? मैं तो पूना में हूँ माता जी। अच्छा, पुणे में हो। अच्छा, आपका जी स्वास्थ्य ठीक है? बढ़िया। जी बात। अच्छा अच्छा, पढ़ाइए पढ़ाइए। जी जी। आपकी आपका आवाज खोल रखी है रत्नत्रय, आपने। माता जी हाँ आपका बढ़िया। रत्नत्रय सहकुशल है? हाँ सब अच्छा, सब बढ़िया है। अच्छा, सब तो का इसमें ठीक अभी है। कहाँ क्या है? विराजमान है? आप ऐसे यहाँ पे दर्शन कर लीजिए सब लोग। इसमें नमोस्तु कहा महाराज गया जी, है नमोस्तु। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल मुझे देने नमस्ते में यहाँ भावना जी, रखी गई है। तो जिस भगवान को हम मांग रहे हैं वो कैसे हैं, तो इसमें बताएंगे। नमोस्तु आची श्री, नमोस्तु नमोस्तु आची। हमें भी स्पॉटलाइट करके बता दीजिए माता जी, क्या? हम भी देखना चाहते हैं महाराज जी को। देख लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आची श्री, नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्ते। भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। नमोस्तु आची श्री। आची श्री कुछ आप समझाइए। क्लास में आप पढ़ाइए, आची श्री से बोलिए। पढ़ाइए, हम तो ऐसे ही बढ़िया, अच्छी क्लास चल रही है, हम सब तो लोग बस लाभ लीजिए। महाराज जी का महाराज जी बहुत अच्छे आशीर्वाद, से पढ़ा रहे हैं, सब माता लोग जी लाभ लीजिए। महाराज जी का आशीर्वाद 2 शब्दों में हमें मिले ऐसा हाँ आची श्री कुछ बताइए। बोले आशीर्वाद क्लास में तो बहुत दिया ना? अच्छा रहेगा माता जी। हाँ हाँ, हाँ, आशीर्वाद दिया ना ने भी। आची श्री नमोस्तु आप आची श्री, आप कुछ रिपोर्ट बताइए कीजिए। लोगों को। सबको आशीर्वाद, अब सबको आशीर्वाद। नमस्ते आचार्य गुरुदेव। श्री 2 शब्द बोलिए, हमें को ज्ञान मिले। हाँ, सबको आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अभी नमस्ते यहाँ बहुत भगवान, बरसात हो नमस्ते। रही है, आवाज नहीं आ रही बरसात हो रही है ना, तो आप लोग को आवाज आएगी, पानी गिर रहा है बाहर, तो बरसात की अच्छा, आवाज बहुत आ रही है। बरसात हो रही है अच्छा, अभी यहाँ पे, जी तो आप लोग को अभी पढ़ने कहाँ में है? आवाज नहीं आएगी। हम लोग आप कहाँ दक्षिण के पास विराजमान है, है? धर्म तीर्थ पे। माता जी को तो पता है, अच्छा, माता जी आए हुए थे ना, हाँ 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 आए अच्छा, थे। तो धर्म तीर्थ पे हम लोग तो। जी यहाँ जी पे पानी गिर रहा है तो आवाज नहीं आएगी, बरसात की आवाज अच्छा, आएगी। आप लोग हाँ पढ़िए, सभी अरे लोग अच्छे से लाभ लीजिए। जी जी अच्छा विषय चल रहा है, जी जी आपके लिए आशीर्वाद पूरे संघ की तरफ से। जी जी बंदा में बंदा। नमस्ते चलो। वंदा में। तो कह रहे हैं जिन भगवान को हम मांग रहे हैं वो कैसे हैं, तो 2 लाइन में हम कहेंगे कि मड़ुड़ा इंदसुर धरे छत्तया। तो इसमें बताया गया है कि नागेंद्र धड़ेंद्र सुरेंद्र के द्वारा किया गया धैर्य छत्तया, जिसके मस्तक पर मनुष्य मतलब चक्रवर्ती मनुष्यों में श्रेष्ठ धड़ेंद्र असुर कुमार जाति के देव के भेद हैं। सुरेंद्र स्वर्ग के देवता इंद्र आदि उनके द्वारा 3 छत्र लगाए गए हैं। कौन कौन से छत्र लगाए गए हैं निखिल भैया? कौन कौन से छत्र लगाए गए हैं? कर नहीं रहे हो आप लोग भैया? भैया आप लोग ध्यान से नहीं नहीं, सुना 3 आपने? छप्पर लगाए ना। हाँ 3 छत्र हाँ, लगाए गए। उधो कौन लोग कौन से? मध्य लोग। हाँ, अधो लोग मध्य लोग बताया ऊर्ध्व गया लोग। है, बताते हैं, ठीक है। मणिवड़ा इंद्र सुर हाँ धरे छत्रया। तो मनुष्य मणि मतलब मनुष्य, चाय चाहिए क्या? न्यायेंद्र मतलब नागेंद्र, सुर मतलब देर, चाय देव, धरे छत्रया। तो धैर्य जिसके मस्तक का मनुष्य मतलब मिल्की चक्रवर्ती होगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ धैर्य असुर कुमार जाति देव के भेद मेरे हैं। कौन कौन से देव ये हैं? मंत्रित है, ये उसमें डालो। मनुष्य मतलब चक्रवर्ती मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। धरणेन्द्र असुर कुमार जाति में श्रेष्ठ हैं, असुर कुमार जाति में श्रेष्ठ हैं, देव के भेद कहे गए हैं। सुरेंद्र स्वर्ग के देवता इंद्र आदि इनके द्वारा 3 छत्र लगाए गए हैं और धारण भी किए गए हैं। वो क्या कैसे प्रतीक हो रहे हैं? 3 लोग के स्वामी हैं, इसका दिग्दर्शन हाँ, कराते हैं। 3 लोग के जीवों ने उन पर छत्र धारण कर दिया गया है। 3 लोग के जीवों ने भगवान पर क्या किया है? छत्र को छत्र धारण किया है। अब इन पर जो नारकी है वो तो
आएंगे ही नहीं। भगवान के समक्ष जो अधोलोक में भवनत्रक आदि रहते हैं उनके द्वारा छत्र धारण कर लिया गया है। भवनत्रक कहाँ है? भवनत्रक इसमें डाल कहाँ दिया, है? क्या नाम है? अरे तो बताइए भवनत्रक कहाँ पे है? आप लोग जीव कांड में पढ़ते हो ना? दिल्ली वाले ग्रुप में हाँ आदरणीय हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये मुझे आपको माइक आवाज कर किस किसको पर आ है? रहे हैं? माइक माइक ऑफ करो। हाँ भवनत्रक कहाँ पे है बोलो ये? माता जी। हाँ भवनत्रक कहाँ है ये? भवनत है। हाँ कहाँ पे है? भवनत है भुवन वासुदेव ना? हाँ भवनत्रक हाँ मतलब क्या होता है? भुवन वासुदेव क्या नहीं? भवनत्रक मतलब होता है जहाँ ज्योतिष देव और ये भवनवासी देव और ज्योतिष देव गणेश भुवन जी पाए जाते वासुदेव हैं। तो ये कहाँ पे है? ज्योतिषी देव। हाँ पहले नरक के खर भाग के पंख भाग भूमि में है। अपन लोग ने पढ़ा था ना, शुरू में ही पढ़ा हाँ था अपन लोग त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में। हाँ कि खर भाग। हाँ पहले नरक के खर भाग पंख भाग भूमि में है, जहाँ निवास करते हैं भवनात्रक देव। अब तीनों ने आकर मनुष्य नागेंद्र सुरेंद्र तीनों ने आकर छत्र धारण कर दिया है। कर दिया। टेंचो का सिर इसमें आया ही नहीं है। अब छत्रते है कैसा? कैसा है छत्रत्र? रत्न जड़ी छत्रते तीन लोग की स्वामी होने का अधिपत्य का प्रतीक है। हमने अपने भक्तांबर की काव्य में देखा है। 31 नंबर का काव्य किसको आता है? सुनाओ। मुझे आता है माता जी। हाँ सुनाओ 31 नंबर का काव्य। आप दिखा दीजिए, मैं बोल दूंगी। नहीं मुख्य की नहीं याद है? मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। छत्रत्रये तव बोला। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शतकोपम् छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शतकोपम्। हाँ ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि छत्रते कैसा है। तो इसमें मतलब 31 नंबर की काव्य में छत्र की महिमा बताई गई है कि है कैसा। तो छत्रतेयम छत्र चंद्रमा की कांति के समान सुंदर है। और कैसा है? भानुकर प्रतापम मतलब चंद्रमा का प्रकाश से भी ज्यादा, सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है ना सुंदर है, अधिक प्रकाशमान है। क्या है? छत्र। चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से भी अधिक सुंदर है छत्र। ठीक है। सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, लेकिन सूर्य चंद्रमा से अधिक प्रकाशमान छत्र है। जिन्होंने क्या किया है? स्थित भानुकर प्रतापम, जिसने सूर्य के संताप को रोक दिया है। तथा छत्रत्रय की ओर क्या विशेषता है? मुक्ताफल प्रकर जाल विभर्द शोभम, मोतियों के समूह की झालर लगी हुई है। कैसी झालर लगी है छत्र में? मोतियों के समूह की झालर। मोतियों के समूह की झालर लगी हुई है, उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। तब आपके ऊपर स्थित है। तीन छत्र तीनों जगत के स्वामी को प्रकट करता हुआ शोभायमान हो रहा है। कैसे है? चंद्रमा के समान सुशोभित है, सूर्य के आतप को रोकने वाला है और मोतियों की झालर लगी हुई है। ऐसे छत्रते आपकी मस्तक पर विराजमान है। मतलब सूर्य के आतप को रोकने वाला है जो छत्र। कैसा है? सूर्य के आतप को रोक रहा है, मोतियों की झालर लगी हुई है और ऐसा छत्र आपके सिर पर विराजमान है। मनुष्य नागेंद्र सुरेंद्र इन तीनों ने छत्रत्रय कर दिया है। छत्रत्रय कर दिया है। शोभायमान मतलब मनुष्य नागेंद्र और सुरेंद्र ने क्या कर दिया है? छत्रत्रय कर दिया है मतलब शोभायमान कर दिया है। छत्र को शोभायमान लगा कर दिया दिया। है। उनके सिर के ऊपर छत्र लगा दिया गया है। ठीक है।
मनुष्य हाँ, ने, नागिन ने और सुरेंद्र ने। ठीक है। हाँ अब शोभायमान, इन तीनों ने छत्रत्रय कर दिया है, शोभायमान हो रहा है। 3 इंद्रों के द्वारा मस्तिष्क पर छत्र धारण कर दिया गया है। अभिषेक के बाद हम छत्रत्रय कर देते हैं, है ना। अभिषेक के बाद हम छत्र धारण कर देते हैं भगवान के ऊपर। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि जो चक्रवर्ती ने धारण कराया है, नागिन ने लगाया है, सुरेंद्र ने लगाया है, वह अवसर मुझे मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिसको चक्रवर्ती ने लगाया है, नागिन ने लगाया है, सुरेंद्र ने लगाया है, वो छत्र हम अभिषेक, जब भगवान का जब अभिषेक होता है उसके पश्चात जब हम भगवान के ऊपर छत्र धारण करते हैं, वो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। कितने भाग्यशाली हैं हम। ठीक है। तो वह अवसर मुझे मिला है। हमें भावना से भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाना चाहिए। जीवन में कहीं मौका मिले तो भगवान की मस्तक पर छत्र चढ़ाओ। लाखों करोड़ों का दान से अच्छा छत्र चढ़ाओ। क्या कहा है? लाखों करोड़ों के दान से अच्छा छत्र चढ़ाओ। छत्र का अवसर मिले तो अस्त्र प्रत्याहार का मौका मिले तो जरूर लगाओ। देखो बाहर का धाता होता है तो क्या करता है? वो वर्षा से हमारी रक्षा करता है। बाहर का छाता होता है, क्या करता है? धूप और वर्षा से रक्षा करता है। ये छत्रते 3 जगत के प्राणियों की वर्षा करता है। वात्सल्य की वर्षा कर देता है, सभी प्राणियों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। काय की वर्षा कर रहा है? वात्सल्य की, सभी प्राणियों को सुरक्षित कर रहा है। और भगवान के सिर पर छत्र धारण कराया हुआ मनुष्य, नागेंद्र, सुरेंद्र, भगवान की क्या विशेषता है? अब ये पंचकल्याणक वाले दूसरे लाइन में आ जाएंगे। पंचकल्याण सोखावली पत्या। अब इसको अपन समझेंगे कि पंचकल्याण गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक होता है। ये पंचकल्याणक सोख्यावली, सुख की अवली समूह पत्नियां प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त है? पंचकल्याणक के सुख समूह को प्राप्त है। क्या है? पंचकल्याणक के सुख समूह को प्राप्त है ये पंक्तियां। जैसे एक गर्भ में बालक आया है तो माँ को कोई पीड़ा नहीं होती है। एक मिनट माता जी। हाँ, पंचकल्याण सौख्यावली म्हणजे काय? क्या बताए विषय? पंचकल्याण सोखावली पत्या। हाँ, सौखावली यानी क्या? सुखावली मतलब क्या है सुख को देने वाली, सुख को, हाँ, सुख की अवली मतलब सुख सुख देने, के समूह, सुख का समूह, सुख, हाँ, सुख का समूह मतलब कि सुख का समूह मुझे प्राप्त हो। इसको प्राप्त हो, पंचकल्याणक के सुख का समूह को प्राप्त हो। जैसे एक गर्भ में बालक आया है तो माँ को कोई पीड़ा नहीं होती है। गर्भ होता है, आज की भी कोई मतलब गड़बड़ी है तो उसका पेट आगे निकलेगा, लेकिन तीर्थंकरों की माँ को ऐसा नहीं होता है। रंच मात्र भी तीर्थंकरों की माँ को पीड़ा नहीं होती है। अपन जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसको पीड़ा होती है, लेकिन तीर्थंकर की माँ को बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। तो उसका पेट आगे निकलेगा, लेकिन हाँ, पत्तया क्या अर्थ क्या होता है? पत्तया प्राप्त हुए हैं, पंचकल्याण सौख्यावली पत्तया प्राप्त। तो लेकिन तीर्थंकर की माँ को नहीं होवे, रंच मात्र पीड़ा नहीं देते। और जहाँ जन्म लेने वाले होते हैं वहां 6 माह पूर्व रत्न वृष्टि होती है। आपके यहाँ यदि रास्ता खराब हो गया तो पीएम आने वाला है तो रास्ते तैयार कर दिए जाते हैं, साफ सुरक्षा कर दी जाती है। कोई गवर्नर आने वाला है तो रास्ते साफ सुथरे कर दिए जाते हैं। अन्य देश का राष्ट्र अध्यक्ष आए तो साफ सुथरा कर दिया जाता है। यहाँ तो 3 लोकनाथ आने वाले हैं तो क्या साफ सुथरा नहीं होगा? भगवान के बाल अवस्था के वस्त्र आदि कहाँ से आते हैं? भगवान के वस्त्र कहाँ से आते हैं?
मैं बताऊं माता जी, हाँ, ये आते हैं पद्म सरोवर से, श्री री ग्रति कीर्ति आदि से, स्वर्गों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्वर्गों से, स्वधर्म की इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग से हाँ, आते हैं। कुबेर रत्नवृष्टि, कुबेर रत्नवृष्टि करते हैं ना कुबेर। तो ये नहीं, वस्त्र के लिए पूछ रही है माता जी। तो एक मिनट वस्त्र टाइम पूछ रहे हैं। समझाती हूँ ना। तो गवर्नर हाँ हाँ आदि है तो साफ सुथरे कर दिए, अन्य देश का राष्ट्र अध्यक्ष आए तो साफ सुथरा कर दिया जाता है। यहाँ तो 3 लोग के नात आ रहे हैं, तो क्यों साफ सुथरा नहीं होगा? कहते हैं कि भगवान के बाल्यावस्था के वस्त्र आदि कहाँ से आते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू के वस्त्र पता है कहाँ से आते थे धुल के? फॉरेन से बन के आते जिन्हें थे माता जी, कहाँ से आते थे धुल के? इंग्लैंड से बन के आते थे उनके वस्त्र। पेरिस से, है ना? पेरिस से आते थे। हाँ तो एक पीएम के पेरिस। कपड़े पेरिस से धुल के आते हैं, तो भगवान के कपड़े कहाँ से आते होंगे? स्वर्ग से धुलकर स्वर्ग से। आते हैं, स्वर्ग से धुलकर आ जाते हैं। क्या आश्चर्य है! भगवान के रक्त का कलर सफेद है, तो कैसे संभव है? एक माँ का बच्चे के प्रति वात्सल है, तो उसका वात्सल दूध के रूप में स्थानांतरित होता है। तो क्या एक जीव के प्रति प्रेम माँ का वात्सल है, तो दूध का कलर सफेद हो गया। तो तीर्थंकर भगवान तीनों लोगों के प्रति वात्सल है, तीर्थंकर भगवान का तीनों लोगों के प्रति वात्सल्य है। तो दूध सफेद होने में क्या आश्चर्य है? तो भगवान के गर्भ कल्याणक में रत्न वृष्टि, जन्म कल्याणक में स्वधर्म इंद्र आए, नगर की उप परिक्रमा लगाकर महल में प्रकाश करे, वहां से बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर विराजमान करके पांडुक शिला पर ले गए, क्षीर समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक किया, स्वर्ग से लाए आभूषण आदि पहना दिए, तांडव नृत्य किया, नाटक किया, आदि स्वर्ग वैभव है उस सबको है। नदी तप कल्याणक भी आए, मतलब तप कल्याणक भी आया। तो कैसे आया? भगवान की पालकी ले गए, ज्ञान कल्याणक में इंद्र आए, समूषण की रचना की, इंद्र वैभव और उसका नीलमणि, वैरुण मणि, रत्नमणि में क्या क्या लगा दिए गए। सुख है, क्या सुख है! भगवान का विहार होने लगा, तो चरणों में कमल की रचना, ये भी सुख इंद्रों द्वारा निर्माण कल्याणक मनाया गया है। पंचकल्याणक सुखावली की पत्ती में अब निर्माण हो गया। सुख की कहना यह है कि पंचकल्याणक की सुख बहिरंग का है, अब तो निर्माण हो गया। तो कैसा सुख है? आत्मिक सुख है, छायक सुख है, अविनश्वर सुख है। जब भगवान का पंचकल्याणक था तो वो कैसा था? बहिरंग का सुख था। अब भगवान का ज्ञान कल्याणक हो गया, अब कौन सा सुख होगा? अंतरंग आत्मिक सुख। छायक सुख होगा, अविनश्वर सुख होगा। वो सुख है, व्यवहार का सुख नश्वर क्षणिक है, कर्मजनिक था, लेकिन वहां मोक्ष का सुख मिल गया। तो ऐसे कौन है? अनंत जिनेंद्र। एक बार पुनः मनुष्य नागेंद्र सुरेंद्र, जिनके द्वारा धरी छत्रया 3 छत्र लगाया गया है, पंचकल्याण सुखावली पत्या, पंचकल्याणक के सुख समूह को प्राप्त हुए हैं। वे जनेश्वर अरिहंत वरम हमारे लिए मंगल कोष्ठ मंगलमय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत ध्यान के को प्राप्त कराने वाले हैं, और शुक्ल ध्यान के प्राप्त होने वाले हैं। संपूर्ण कर्म नाश नहीं होगा, ऐसी भावना करो कि हम भी एक दिन शुक्ल ध्यान करके अविनेश्वर और आध्यात्मिक सुख, छायक सुख को प्राप्त हो। हमारे लिए अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत फल अनंत ध्यान किंतु देवे बिना शुक्ल ध्यान के प्राप्त होने वाली नहीं है। ये हमें अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख बिना शुक्ल ध्यान के प्राप्त होने वाला नहीं है, और संपूर्ण कर्म नाश नहीं होगा, ऐसी भावना इससे खाओ कि मुझे भी एक दिन अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर की प्राप्ति हो। आज एक ही रखते हैं, टाइम होने वाला है, ठीक है? समझ में आया? क्या क्या नहीं समझ में आया वो आप लोग पूछ सकते हो। जय माता जी। आ गया माता जी, ऑटो चतुर्मास कहाँ पे है? पहले वो बताइए, पहले शबिता भाभी। हेलो,
हाँ माता जी। समझ में आया? हाँ, आज का समझ आ गया। मैं थी नहीं ना इतने दिन क्लास में माता जी, हाँ, पहले का पढ़ा नहीं। क्या चल रहा है, ये क्या है मतलब ये आज ही शुरू की विषय? है पंच महागुरु भक्ति। आप लोग को नहीं पता, कभी पढ़े नहीं थे क्या? नहीं। ये लघु पंच महागुरु भक्ति है, बहुत अच्छी भक्ति है। आप लोग इसको रोज रोज पाठ करना चाहिए। इतनी प्राचीन भक्ति है कि इसका अच्छा। जो किया गया था, इसका भक्तांबर के पूर्व ही इसका किया गया था, इसका रचना। भक्तांबर के पूर्व इसकी रचना की गई थी। इसकी रचना आचार्य कुंद स्वामी ने की हुई है। पंच कल्याण सो एक बार क्या आप लोग वही रिपीट कर लीजिए, है ना? सविता क्या भाभी, ना आप पढ़ के बताओ इसको, पहले श्लोक को। मैं पढ़ूं? हाँ पर हाँ, माता जी आप पढ़ती हूँ। ये वॉल्यूम है ना सबकी क्लोज कर दें ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। आप पढ़िए, सबसे पहले आप पढ़ो, फिर हम एक एक लोगों से पढ़वाएंगे। पंच कल्याण सो